दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक इनवॉइस है। इस इनवॉइस में आप देखेंगे हमारे पास 2 अलग-अलग टाइप के प्रोडक्ट है, जिनका जो जीएसटी रेट है वो बिल्कुल अलग-अलग है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैलेक्सी F62, जिस पे जो टोटल जीएसटी रेट लगने वाला है वो है 18%, ठीक है? टेलीकॉम, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स। दूसरा हमारे पास आइटम है एसीसी सीमेंट, जिसका तो टोटल जीएसटी रेट है वो 28% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मिलाकर सीजीएसटी, एसजीएसटी 9-9 है, सीजीएसटी और एसडीएसटी 14-14 है। अब उसकी वजह क्या है? जिस व्यक्ति से हमने माल परचेज़ किया है वो उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? आपको ना पता हो तो थोड़ा-सा रिकॉल कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ कोई बिल क्रिएट करना है, यानी कोई सामान आप किसी से खरीदते हैं, अलग-अलग जीएसटी रेट पे प्रोडक्ट है, तो सेम इनवॉइस में अगर आपको उनको कोट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर खरीदने वाला और सेल करने वाला दोनों सेम स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, सी और एस लगता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंतर्गत आता है। इंटर स्टेट में क्या होता है? बेचने वाला और खरीदने वाला अलग-अलग स्टेट के होंगे। तो ऐसे में आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। इस पे मैं बहुत डिटेल में जीएसटी वाली एक मास्टर क्लास बता चुका हूँ, जिसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी प्रोसेस में कंप्लीट करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि अगर हमें एक ही इनवॉइस में 2 अलग-अलग प्रोडक्ट, 2 अलग-अलग जीएसटी रेट के साथ अगर हमें क्रिएट करने हैं, जिसमें प्रॉपर जीएसटी अपने आप से कैलकुलेट भी हो, तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करूँगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए ऊपर यहाँ पे कंपनी ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कंपनी नाम का एक ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें, या फिर आप ऑल्ट F3 का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करते हुए जाऊँगा क्रिएट कंपनी पे, और मैं कंपनी का नाम डालने वाला हूँ। कोई भी नाम डाल लीजिए। मैं यहाँ पे एक डमी कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एएस ग्रुप मल्टीपल जीएसटी रेट प्राइवेट एंड लिमिटेड डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। मैं यहाँ से एड्रेस कर देता हूँ एंड देन इंटर प्रेस करूँगा। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश रहेगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपनी क्रिएट करें तो स्टेट और पिन कोड ठीक से डालें, अदरवाइज जीएसटी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ से फिलअप करूँगा, पिन कोड मैं अपना डाल देता हूँ, आप अपना डाल दीजिएगा जब भी आप कंपनी क्रिएट करें। एंड बाकी की डिटेल्स को फिलहाल मैं रहने देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं कंपनी। और कंपनी क्रिएट करते समय हम जो इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो फिलअप करते हैं। अब जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी तो कंपनी क्रिएट होने के बाद आप इस नेक्स्ट विंडो पे पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको टैक्स से संबंधित कुछ सेटिंग्स करनी होगी। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे टैक्सेशंस में जो सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसी पे आ जाइए, यस कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस है मैं फिलहाल एक्टिव रखूंगा, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको भी एक्टिव ही रखना है। इसके बाद आपका जो स्टेट है वो डाल दीजिए, मेरा उत्तर प्रदेश है। इसके बाद मैं अपने आप को रेगुलर रखूंगा, मेरा जो भी परचेज एंड सेल होता है उसको मैं रेगुलरली मेंटेन करता हूँ। दूसरे रेटेस को एक्सेस करता हूँ नहीं, फिलहाल मैं नो रहने देता हूँ। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डाल देना है, तो मैं ऐसे ही एक डमी सा जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। जो जीएसटी R1 है, यानी जो मैं कस्टमर से जीएसटी वसूलता हूँ, क्या वो मैं मंथली पे करता हूँ गवर्नमेंट को, या फिर मैं क्वार्टरली पे करता हूँ? मेरे केस में मंथली रखता हूँ। फिलहाल ई इनवॉइसिंग को मैं नो रहने देता हूँ, और ई वे बिल मैं जनरेट करूंगा, यस करूंगा। और जो मेरा ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो चलने वाला है, ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि आपका जो 1 अप्रैल 2023 से पहले का अगर आप कोई बिल क्रिएट करेंगे तो उसमें आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप वो वाली डेट डालेंगे जिस तारीख से आपकी जो सेटिंग्स आप अप्लाई करने वाले हो ये एप्लीकेबल हो। तो मेरे केस मैंने 1 अप्रैल 2023 डाला हुआ है, और इंट्रा स्टेट पे भी ये एप्लीकेबल रहेगा। हाँ, इंट्रा स्टेट पे भी एप्लीकेबल रहेगा, और मैं एंटर करते हुए सेव कराऊंगा। ये आपका सबसे पहला स्टेप था। पहले स्टेप में आपने जीएसटी से संबंधित डिटेल्स को फिलअप कर दिया है, आपका स्टेट क्या है और जीएसटी नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स। अब जस्ट उसी के नीचे आप देखते हैं लिखा हुआ है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। अगर आप जीएसटी रेट फिक्स करना चाहते हैं तो आप यहीं पर आकर यस कर दें। मैं यहाँ पे वाई करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी डिटेल्स आपसे पूछेगा, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का परचेज एंड सेल करते हैं, या मान लीजिए सेल कर रहा हूं, कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जिनका जीएसटी रेट अलग अलग है, तो ऐसे केस में फिर आपको यहाँ पे आके डिटेल्स को फिलअप करने की जरूरत नहीं है। एंट्रीज पास करते समय ही आप जब आइटम क्रिएट करेंगे तो वहां पे आप जीएसटी रेट भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप भरेंगे तो कोई खास बेनिफिट होगा नहीं,
क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ परचेज या सेल करते हैं तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई एक टैक्स रेट फिक्स है, जैसे मैं 18% पे ही परचेज या सेल करता हूँ या मैं 28% पे ही परचेज या सेल करता हूँ, तो आप यहीं पर आकर के वो नेसेसरी डिटेल भर दीजिए। मैं फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको भर के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जब डालूंगा एचएसएन कोड आपसे पूछ रहा है, तो आप एचएसएन कोड अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए। नॉट डिफाइंड रखना चाहे तो नॉट डिफाइंड रख दीजिए। यहाँ से मैं एक जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैं जब चाहूंगा कॉल कर लूंगा, तो मुझे बार बार ये सब चीजें भरनी नहीं पड़ेंगी। मैं यहाँ पे आऊंगा, क्रिएट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं टेलीकॉम यानी मोबाइल फोन के लिए बनाने वाला हूँ, मैं एंटर करूंगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं स्पेसिफाई डिटेल पे जाऊंगा और यहीं पे मैं एचएसएन कोड भर देता हूँ। मान लीजिए मैं 8515 एक एग्जाम्पल पे ऐसे भर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन है टेलीकॉम एंड देन एंटर प्रेस करूंगा। इसके बाद आपसे पूछ रहा है इसका क्या रेट डिटेल्स वगैरह आप स्पेसिफाई करेंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ स्पेसिफाई रेट डिटेल्स हियर। इसके बाद मैं टैक्सेबल रखूंगा और मान लीजिए मैं इसको 18% कर देता हूँ। अब जब चाहूंगा मैं मोबाइल के इस जीएसटी क्लासिफिकेशन को कॉल कर सकता हूँ, अगर चाहूं तो। मैं फिलहाल एंटर कर दूंगा और इसके बाद देखिए मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है ऊपर। अब अगर मैं चाहूं तो मैं इसी को कॉल कर सकता हूं। तो यहां से मैं यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन पे जाऊंगा और जो मैंने बनाया हुआ है मोबाइल का वही कॉल कर लूंगा। तो आपने क्या देखा, नीचे जीएसटी रेट ऑटोमेटिकली भर गया है। ठीक है, ये कब यूज करते हैं, जब हम एक ही प्रकार के प्रोडक्ट का परचेज या सेल करते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पे डिटेल डाल भी देते हैं तो बहुत ज्यादा इशू नहीं आएगा। मोबाइल फोन के लिए पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब जो थ्रेशोल्ड लिमिट वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंटर करते हुए यहाँ पे टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखिए, क्योंकि पूरे इनवाइस पे आपको टैक्स नहीं लगाना। जो इनवाइस में जो टैक्सेबल गुड्स है सिर्फ आपको उसी पे लगाना है। इसके बाद आप यहाँ से कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। ये आपका सेकंड स्टेप था। अगर आप मल्टीपल जीएसटी करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस बदलेगा, वो मैं आपको आगे करते हुए दिखाऊंगा। यहाँ से मैं सेव कर लूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं परचेज या सेल करूंगा किसी प्रोडक्ट का, तो मैं क्रिएट पे जाता हूं और यहाँ पे सबसे पहले मैं जाऊंगा स्टॉक ग्रुप में। ठीक है, और ग्रुप में जाकर मैं ग्रुप बना लेता हूं। जैसे मेरे पास एक सैमसंग का फोन रहेगा तो मैं सैमसंग नाम का ग्रुप बनाऊंगा और प्राइमरी रखते हुए, बाकी आपको इसमें बहुत कुछ नहीं करना, जैसा है कंट्रोल करते हुए इसको सेव करा दीजिए। चूंकि ये तो सही था, 18% पे ही था, तो आपको इसको 18% पे रहने देना है। ठीक है, इसके बाद अगला मैं मान लीजिए बना ले रहा हूँ एसीसी का, सीमेंट का, क्योंकि मेरे पास दो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ से मैं प्राइमरी रखूंगा और इसके बाद आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, जो डिटेल्स नीचे भरी हुई है पहले से, ये सारी की सारी डिटेल टेलीकॉम से संबंधित है। और आपका जो आइटम है वो फिलहाल क्या है, वो आपका टेलीकॉम से संबंधित नहीं है, वो आपका सीमेंट है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ एज पर एज कंपनी स्टॉक, आप इसको छोड़ दीजिए, स्पेसिफाई डिटेल पे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ से आप इन चीजों को भरना चाहे भरे, अदरवाइज फिर आप यहाँ से नीचे आइए स्पेसिफाई डिटेल्स पे, टैक्सेबल रखिए इसको। जो एसी सीमेंट है आपका टोटल जो टैक्स रेट है 28% है, मैं यहाँ पे 28% डाल दूंगा। ठीक, इनफैक्ट अगर आप इसको नहीं भी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइटम क्रिएट करते समय आप उन चीजों को असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं नीचे आऊंगा और कैटेगरी क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेरे पहले वाले की एक की कैटेगरी है सीमेंट, तो मैं सीमेंट डाल दूंगा एंड कंट्रोल ए सेव। और दूसरा वाला है मेरा मोबाइल फोन, तो मैं मोबाइल डालते कंट्रोल ए सेव कर लेता हूँ। अब मैं आइटम क्रिएट करने वाला हूं, तो मैं स्टॉक आइटम पे जाऊंगा। अब यहां से मैं बना रहा हूं गैलेक्सी ऐप 62, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहां से आपका ये जो फोन है गैलेक्सी ऐप 62, ये किस ब्रांड से बिलोंग करता है। मेरे वाले में सैमसंग डालने वाला हूं और यहाँ से ये है क्या एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे क्रिएट पे जाऊंगा और क्रिएट पे जाने के बाद आपको यहाँ से पीसेस, क्योंकि मैं मोबाइल फोन का जब परचेज करूंगा तो वो पीसेस में ही रखूंगा। मैं यहाँ से पी दबाऊंगा और पीसेस सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल ही करूंगा। अब एक चीज आपने क्या देखी, यहाँ पर फिलहाल अभी हमसे कैटेगरी नहीं पूछ रहा है। तो अगर आपको कैटेगरी देनी है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ से कन्फिगर पे आ जाइए। ठीक है, कन्फिगर पे आप आएंगे और यहाँ पर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। फिलहाल मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे सॉरी कर्सर मैं ऊपर लेके आऊंगा। बाय मिस्टेक मेरा दूसरा सॉफ्टवेयर खुल गया है, मैं इसको फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ, क्लोज। चलिए मैं वापस इधर आता हूं, तब तक उसको पड़ा रहने देते हैं, क्लोज। जी, अब यहां से आपको क्या करना है, आपको ऊपर आना है, फिलहाल इसको यस करना है। तो जो डिटेल्स आपकी हिडन है वो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको दिखाई देंगी। अब जरा देख के देखते हैं, यहाँ से एक और ऑप्शन है जिसको मैं यहाँ से यस कर देता हूं। अब हम देखते हैं इन्वेंट्री डिटेल्स में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम्स। फिलहाल ये बाय मिस्टेक नो हो गया है, तो आप इसको यस कर लीजिए एंड देन कंट्रोल ए कर दीजिए।
जब आप इसको करेंगे तो ये कैटेगरी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। फिलहाल आप कैटेगरी पे आइए, ऑलरेडी आपने कैटेगरीज बना के रखी हुई है। इसका आपका गैलेक्सी का मोबाइल फोन है, पीसेस है और टैक्स की डिटेल्स ऑलरेडी पहले से भरी हुई है। आपको इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना अगर सही आ रहा है तो। अगर आपके अकॉर्डिंग इसमें टैक्स रेट डिफरेंट था तो आप उसमें ठीक कर दीजिए, अदरवाइज कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। ठीक है, अब मैं ऐसे सीमेंट का बना देता हूँ। जब यहाँ पे मैं आता हूँ और ऐसे चुनूंगा तो आप क्या देखते हैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर कैटेगरीज के लेता हूँ सीमेंट और पीसेस कर लेता हूँ। अब टैक्स तो आपका एप्लीकेबल है ही है और यहाँ पे HSN कोड वगैरह भरना हो तो भर दीजिए, अदरवाइज जब मैंने ग्रुप क्रिएट किया था तो जो चीजें भर दी थी वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कुछ मत करिए, कंट्रोल लेकर के सेव करा दीजिए। तो अभी आपने दो अलग अलग प्रोडक्ट जो अलग अलग GST रेट से बिलोंग करते हैं वो आपने क्रिएट करे हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी यहां से मैं एक एंट्री पास करूंगा, एंट्री पास करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ से स्किप करूंगा और जो भी नेसेसरी हमारे लिए लेजर्स होंगे वो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं जाऊंगा वाउचर पे, एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से मैं परचेस पे जाने वाला हूँ, चूंकि मैं करने वाला हूँ परचेस। इनवॉइस नंबर मैं सप्लायर अपने से डाल देता हूँ फिलहाल और यहाँ से हम आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मनोज से या मनोज कुछ भी मनोज लिख देते हैं बस, केवल सन्डी करेक्टर से मैं कुछ माल परचेस करता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, मनोज जिससे मैं माल परचेस करने वाला हूँ उसका स्टेट यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। इसका मतलब जब दो लोग सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो आपस में परचेज एंड सेल करते हैं तो जो GST कैलकुलेशन होता है, जो GST लगता है वो है आपका C और S यानी इंटरस्टेट GST, सेम स्टेट ट्रांजैक्शन। यानी अगर जिसका GST रेट 28 था तो 14 हो जाएगा, जिसका 18 था वो 9 हो जाएगा। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, C और S GST लगता है, दोनों आधा आधा। ठीक है, और अगर अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो फिर क्या होता है, फिर IGST लगता है सीधे सीधे। मैं यहाँ से कंट्रोल करके सेव कराऊंगा और मैं इसको रहने देता हूँ कंट्रोलिंग। यहाँ से मैं परचेज का लेजर बनाऊंगा, तो मैंने यहाँ से परचेज कर दिया, एंटर प्रेस किया और परचेज का परचेज अकाउंट होता है तो मैं परचेज रहने देता हूँ, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, तो मैं सैमसंग का जो फोन था हमारा गैलेक्सी था, सॉरी, तो मैं G दबाऊंगा। गैलेक्सी फोन है हमारा, कितना है मान लीजिए मैं 10 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 23,999 रुपए का, एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मेरी AC सीमेंट भी है तो मैं AC सीमेंट ले लेता हूँ, कितना मान लीजिए 50 बोरियां, 3 इसका परचेज है 320 है। अब मेन चीज आता है GST का, एक बार और एंटर प्रेस कर दीजिए ताकि टोटल यहाँ पे जो अमाउंट ऊपर दिखने लगे, जो आइटम है आपका और जो GST है वो नीचे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से Alt and C करें और एक इनपुट के साथ बनाना चाहे तो इनपुट के साथ बना लीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली CGST SGST बना सकते हैं आप अलग अलग। ठीक है, तो मैं बनाऊंगा CGST @ अब @ क्यों बना रहा हूं मैं, 9%, क्योंकि मेरे वाले केस में दो अलग अलग है। तो यहां से मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, GST में जाऊंगा और चूंकि मेरा C है तो मैं C ले लेता हूं और 9% के लिए 9% ही कैलकुलेशन रखूंगा, नॉर्मल रनिंग रखूंगा और कंट्रोल करके सेव कराऊंगा, वो आपका कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा पूरे अमाउंट का नहीं है, जिस पे आपका 18% लगा था जो कि मोबाइल फोन था उसका ये 9% आया। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा। फिर इंटर प्रेस करेंगे, मैं फिर से Alt C करूंगा और इसके बाद मैं SGST बनाऊंगा @ 9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूंगा, GST करूंगा और यहां से मैं SGST एंड देन 9%। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग एंड कंट्रोल सेव। तो ये आ गया आपका 2,39,990 रुपए का। ठीक है, 18% टोटल दोनों को मिलाकर के, 9 आधा हो गया। अब बचा आपका 16,000 रुपए का जो सीमेंट है, वो जो कि सीमेंट का GST रेट अलग था, तो मैं फिर से एंटर करके नीचे आया और यहां से फिर से मैंने Alt and C किया। इस बार मैं बना रहा हूं CGST @ 14%। ठीक है, क्योंकि जो सीमेंट पे लगने वाला है वो है 14%, तो मैं यहां से 14 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और यहां से मैं C करते हुए परसेंटेज में 14 डाल देता हूं, नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और कंट्रोल लेकर आऊंगा। अब ये देखिए आपको 2240 रुपए दिखा रहा है, 14%। किसका है ये 16,000 रुपए का 14% है। एक बार हम और एंटर प्रेस करेंगे, फिर से मैं यहाँ से Alt and C करूंगा और मैं SGST यहाँ पे डालूंगा @ 14%, जहां से 14% कर देता हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखूंगा, GST है आपका और SGST आएगा टोटल 14%, नॉर्मल राउंडिंग रखूंगा और मैं कंट्रोल करके सेव कराऊंगा।
अब आपने क्या देखा कि ये जो इनवॉइस है इसमें टोटल मिला के CGST और SGST के हमारे पास दो है, ठीक है। अभी अगर आपको इसको देखना है कि ये सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा, फिलहाल अपना एक्सेल ओपन करूंगा दिखाने के लिए आपको। और ये लीजिए मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूं। ये और जो टोटल अमाउंट था वो एक बार हम देख लेते हैं। 2,39,990 रुपए। चलिए मैं डाल देता हूँ 2,39,990 रुपए। 2,39,990 रुपए। इसका हमें निकालना है कितना, 9%। चूंकि जो 9% यहाँ पे आया है, ये ऊपर वाले अमाउंट का 9% 21,599 रुपए 10 पैसे आया है। और इसका जो 16,000 रुपए है, इसका हमें 14% निकालना है, तो मैं 16,000 रुपए भी लिख लेता हूं यहाँ पे। चलिए अब हम सबसे पहले 2,39,990 रुपए का हम 9% निकाल के देखते हैं। तो मैंने यहां से इंटू कितना निकालना है हमें, 9%, तो मैं 9/100 इंटर प्रेस करूंगा। तो देखिए 21,599 रुपए 10 पैसे, वही डेसिमल वैल्यूज के हिसाब से आता है। मैं आपको दिखा देता हूं, 21,599 रुपए 10 पैसे सेम टू सेम आया है। इसका मतलब जो आपका ये ऊपर वाला 9% आया है, ये ऊपर वाले का है। अब हम नीचे वाले का देखेंगे, जो कि आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है 16,000 का। इसका 14% अगर निकालते हैं तो क्या 2,240 रुपए आता है या नहीं आता, चलिए कर लेते हैं। यहां से मैं इंटू 14/100 इंटर किया तो 2,240 रुपए आया है। इसका मतलब एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अभी हम क्या करेंगे, हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है तो जनरेट कर लीजिए, अदरवाइज मैं यहाँ से फिलहाल न्यू रेफरेंस रखते हुए मैं इस एंट्री को सेव करा दूंगा। अब आपको इसको वैसे बिल को प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन परचेज के बिल को प्रिंट नहीं किया जाता। फिर भी अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ से डे बुक में जाऊंगा और इसको मैं ऑल्ट एंड पी करता हूँ, और इसके बाद मैं करंट पे जाते हुए इसको मैं प्रीव्यू पे जाके ये देखूंगा। तो आप क्या देखेंगे, जो पूरा ओवरऑल बिल बन के आपके सामने आया है वो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ कोई एंट्री पास करनी है जिसमें प्रॉपर जीएसटी कैलकुलेट भी हो, तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।